दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। अगर दोस्तों आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। क्षेत्रफल चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप लोग इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज में कौन कौन से सूत्र हमें याद करने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या सीखेंगे कि समचतुर्भुज कैसा होता है। समचतुर्भुज, तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर आपने एक भुजा ए मान ली तो आपकी ये भुजा भी ये होगी, ए यहाँ पर भी होगी और ए यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि समचतुर्भुज के कोण कैसे होते हैं। तो इसके सम्मुख कोण जो होते हैं आपके हैं ये बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको इतनी कंडीशन पता लग गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए सूत्र क्या होता है हमारा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। क्षेत्रफल, दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा, और सूत्र आपका होता है विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का और गुणनफल। ये दोस्तों आपका होता है फार्मूला, ठीक है। आपने यहाँ पर देख लिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको ऐसे लिखा आपका है, या तो आपको लिखा मिलेगा कि 1/2 गुणा और d1 इंटू d2। ये दोस्तों यहाँ पर d के बारे में बात करें तो d होता क्या है, d होता है आपका विकर्ण, जिसे कहते हैं डायगोनल। जिससे आपका यहाँ पर सम्मुख शीर्ष होते हैं उनको मिलाएंगे। सम्मुख शीर्ष को मतलब इस वाले से इसको मिलाइएगा, इस वाले कोने से इसको मिलाइएगा। तो आपके दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर इसका नाम रखें हम लोग ABCD, तो इसमें दोस्तों अगर हम विकर्ण की बात करें, विकर्ण कौन कौन से हैं, तो आपका विकर्ण एक कौन सा, एक आपका है AC और एक आपका है BD। दोस्तों इस प्रकार से आपके सम्मुख कोण जो होते हैं उनको अगर आप मिलाएंगे तो आपका वही बनता है विकर्ण। तो D होता है डायगोनल, इसका मतलब होता है विकर्ण, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज का क्या हो गया आपका क्षेत्रफल। ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल। फिर दोस्तों हम बात करेंगे परिमाप की कि इसका परिमाप क्या होता है। देखिए किसी भी चीज़ का परिमाप क्या होता है, उसके चारों तरफ की माप। त्रिभुज हो तो उसके तीनों ओर की माप कह लें, मतलब ठीक है, उसके तीनों भुजाओं की माप। तो जितनी भुजाएं हों उनकी माप कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सब भुजाएं ए आपकी हैं, तो आपका परिमाप हो जाएगा 4a, ठीक है, 4 गुणा भुजा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने समचतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी बातों को यहाँ पर जाना है, ठीक है, जान लिया है कि आपका क्षेत्रफल क्या होता है, आपका परिमाप कैसे निकलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग समय के अनुसार देखते जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा और कहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज़ जानने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपका सवाल आएगा मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 75 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर है, पढ़िएगा फटाफट से। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 12 सेमी है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज के आपको विकर्ण दे रखे हैं कितने, 16 12। अभी आपने सूत्र पढ़ा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आपका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल कह दें, या मैंने आपको कहा था क्या लिखेंगे, d1 इंटू d2। क्या करेंगे, 1/2 गुणा 16 गुणा 12। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 1 2 2 8 16 और कितना आपका होगा 12 8 96। तो 96 वर्ग सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 96 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 75 सॉल्व हो चुका है बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 76 नंबर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। तदनुसार उस चतुर्भुज का परिमाप कितने सेमी में कितना होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपको देखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 216, जिसका एक विकर्ण 24 है और दूसरा विकर्ण आपको नहीं पता है। तो आपको ये पता है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण पता हों तो हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप इसका दूसरा विकर्ण निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है
कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, एरिया, क्या होता है, 1/2 गुणा D1 इंटू D2 ये होता है। देखिए एरिया कितना इसका है, इसका एरिया है 216 बराबर 1/2 गुणा D1 आपका है 24 गुणा D2 आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 2 एकन 2, आपका यहाँ पर कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 12 बार, और 12 से काटेंगे इसको, देखिए 12 एकन 12, यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 नहीं जाएगा, 12 एकन 12 बचा कितना 9, 12 8 96 आपका हुआ 18। तो आपका दोस्तों यहाँ पर D2 कितना आ गया 18। तो आपका दोस्तों यहाँ पर दूसरा वाला जो आपका विकर्ण है वो आपका निकल के आ चुका है 18, और एक विकर्ण आपका है 24। ठीक है, तो देखिएगा अब मैं आपको थोड़ा सा इसका चित्र बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी बात जो मैंने अभी आपको नहीं बताए थे अब मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका समचतुर्भुज जो है इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। फिर दोस्तों इसके अंतर्गत आपके दो विकर्ण बनेंगे, एक विकर्ण आपका ये होगा, एक विकर्ण आपका ये होगा। इस प्रकार से आपके विकर्ण की लंबाई 24 है और एक की 18 है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ये आपका एक विकर्ण पूरा आपका 24 का है, तो आधा कितने का होगा, आधा 12 का होगा। आधा सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 12 होगा ना। ठीक है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ये 12 होगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई 18 है, अगर इस पूरे की 18 यहाँ से यहाँ तक है तो ये सिर्फ आपका आधा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सिर्फ आपका 9 होगा। और आपको ये निकालना है, ये वाली भुजा आपको निकालनी है, आपको भुजा इसकी निकालनी है, क्योंकि दोस्तों इसका चाहिए परिमाप, और परिमाप चाहिए इसका मतलब आपको भुजा निकालनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई थी, अब यहाँ पर सीखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों जो इनके जो विकर्ण होते हैं ना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसका मतलब है ये कि आपका इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश का बनेगा, और 90 अंश का बनेगा। इसका मतलब ये आपका हो गया है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें आपको दो भुजाएं पता हैं, एक भुजा आपको पता है कि एक भुजा 12 है, एक भुजा आपकी 9 है, और आपको तीसरी आपको यहाँ पर निकालनी है, ये वाली आपको निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिएगा सवाल लगाने के तरीके बहुत होते हैं। ठीक है, उनमें से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक जो बिल्कुल सिंपल तरीका है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 12 और 9 आपको दो भुजाएं पता हैं, आपको ये भी पता है कि 12 और 9 में क्या आपको कॉमन मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बताइएगा कितना मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 कॉमन मिलेगा, 3 आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 3 चौका 12, 3 तिया 9, और आगे तो आपको पता नहीं यहाँ पर कितना होना चाहिए। लेकिन आप अगर इससे पहले की वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये तो पता होगा, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस त्रिक के बारे में, ट्रिपल एट के बारे में, कि आपका जहाँ कहीं भी आपको समकोण त्रिभुज दिखेगा वहाँ पर आपको 3 अगर 4 दिखे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर अगली वाली संख्या 5 दिखेगी, 3 4 5 ऐसा होता है तरीका। ठीक है, 3 4 5 आपका होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 5 में 3 से गुणा करेंगे आपका आएगा 15, और इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिना कुछ लिखे ऐसे ही आपने भुजा निकाल दी कि आपकी वाली भुजा आ गई 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली भुजा जो है वो आपकी 15 निकल के आ चुकी है। देखो सिंपल तरीका दोस्तों मैंने आपको बता दिया यहाँ पर है भुजा निकालने का। ठीक है, लेकिन ये कब काम करेगा, जब आपको दो भुजाएं पता हो और आपका ट्रिपल एट बन रहा हो। ठीक है, तभी आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर 15 आ चुका है, 15 क्या आ गया आपकी एक भुजा आ गई है 15, ए आपका आ गया है 15 सेमी। और आपको निकालना है परिमाप, और परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप कैसे निकालते हैं, 4a। 4a का मतलब क्या होगा, 4 गुणा 15 कितना होगा 60। दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, और कितना होगा 60 सेमी। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 77 नंबर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है और एक कोण का माप 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको एक कोण का माप दे रखा है और आपको परिमाप दे रखा है, और आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों आपको इसके लिए एक फार्मूले को याद करना है कि जब भी आपको एक कोण दे रखा होगा तो आप लोग उस समय सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपका फार्मूला क्या होता है, एरिया कैसे निकलता है, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बस ये आपका होता है फार्मूला, क्या होता है ए स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको यही निकालना है। आपको चाहिए भुजा, आपको देखा है परिमाप है 40, आपको ये पता है परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4 गुणा भुजा 4 इंटू ए। कितना आपको देखा है, आपको देखा है 40, अगर 4 से काटेंगे आपका जाएगा 10 बार, तो आपका दोस्तों यहाँ से ए कितना आएगा 10। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए तो 10 निकल आएगा। सवाल को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब आप कर देंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर गुणा साइन थीटा का मतलब क्या हुआ साइन, और थीटा का मतलब 60 डिग्री, इतना हो जाएगा आपका। 10 का स्क्वायर आपका होगा 100,
और साइन 60 का मतलब होता है √3/2, इतना आपका होता है। 2 से काटेंगे, 2 1 2 आपका आएगा दोस्तों 50 वाला, आपका कितना आएगा, आपका आएगा 50√3 सेमी स्क्वायर। तो 50√3 सेमी स्क्वायर का मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 50√3 सेमी स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 78 नंबर। एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 अंश का है, और यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेमी है तो बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपसे कहा गया है कि बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, कि आपका सवाल यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा आपको ये समझना है ना। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जब भी दोस्तों आपको एक कोण रखा हो, ठीक है, और आपसे यहाँ पर कहा जाए बड़े विकर्ण की लंबाई या छोटे विकर्ण की लंबाई, तो उसके लिए आपके फार्मूले होते हैं, आपको याद करना है। जब भी आपसे कहा जाएगा बड़े विकर्ण की लंबाई, क्या कहा जाएगा, बड़े विकर्ण और की लंबाई, ठीक है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है 2a और cos θ/2। मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया क्या होता है, 2a और cos θ/2। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है बड़े विकर्ण की लंबाई याद करने के लिए। और आपसे यहाँ पर बड़े विकर्ण की लंबाई ही पूछी गई है, तो आप इसको निकाल दीजिएगा। क्या करेंगे आप लोग, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 × a का मतलब भुजा कितने आपकी 8 गुणा, और देखिए cos θ/2 मतलब cos और 60 अंश यहाँ पर है, और यहाँ पर θ/2 का मतलब 60 के बटे में आप 2 कर देंगे, तो आपका कितना होगा, बताइएगा। 2 से काट देंगे, कितना आपका आएगा 30, तो आपको cos 30 का चाहिए। देखिए आपका हो जाएगा 2 × 8 गुणा cos 30 का मान कितना होता है, बताइएगा। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, आपका बचेगा 8√3 सेमी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पर इस सवाल को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख लिया होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बड़े विकर्ण की बात तो हमने कर ली है। अगर मान लीजिए सवाल में कहे कि छोटे विकर्ण की लंबाई, क्या कहे कि छोटे विकर्ण की लंबाई, अगर छोटे विकर्ण की आपको लंबाई निकालनी हो तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके लिए आपका होता है फॉर्मूला 2a और होता है sin θ/2, sin θ/2। तो बस इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर छोटे विकर्ण की लंबाई भी आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2a × sin θ/2। फिर दोस्तों हमें इसके बाद सीखना है प्रश्न नंबर 79 को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 79 नंबर। इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सवाल कर रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेमी है। सबसे पहले आपको इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप का आपका फार्मूला क्या होता है, 4 × a मतलब 4 गुणे भुजा, और आपको दे रखा है कितना 146 आपको रखा है। आप यहाँ पर a निकालेंगे, क्या करेंगे, आप करेंगे 146 अपान कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। इसको आप दोस्तों हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 से काटे 2 7 4 2 3 6, ठीक है। आपका कितना आया, एक आपका आया 73/2, आपकी भुजा निकल के आ चुकी है। और कह रहा है कि इसका एक विकर्ण 55 है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक विकर्ण दे रखा है और आपको यहाँ पर बताना है कि दूसरा विकर्ण कितना होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना आपको यहाँ पर है। देखिएगा आपका जो समचतुर्भुज होता है ना, वो इस प्रकार से आपका होता है ना, इस प्रकार से होता है समचतुर्भुज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देख क्या रखा है, ये भी देखिएगा। आपको विकर्णों में से आपको एक विकर्ण दे रखा है 55 सेमी का। देखिए पूरा विकर्ण 55 का है। अगर मैं दोस्तों आधे की बात करूँ यहाँ पर, इतना सिर्फ इतना कितने का होगा, तो आप बताइए कितने का हो जाएगा। इतना आपका हो जाएगा 55/2 का, बताइएगा 55 का आधा हो जाएगा ना, ठीक है। और आपको ये रखा है, ये वाली भुजा देखिए आपको कितनी रखी है, आपको देखिए 73/2। और अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है ये वाली भुजा। पहले यहाँ पर इतनी निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका 90 डिग्री का है। और आपको निकालना क्या, आपको लंब या कर्ण में से, मतलब लंब या आधार में से कोई एक निकालनी है। तो आपका यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, अगर दोस्तों आप इसका नाम रखेंगे ABCD और मान लीजिए आपने यहाँ पर O रख दिया, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है OB। तो OB का स्क्वायर क्या आपका हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा OA का, देखिए कर्ण से
आप लंब को घटाएंगे, मतलब कर्ण का मतलब क्या, आप लोग करेंगे ए बी का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे ओ ए का स्क्वायर। मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आप सीधे क्या करेंगे, आप लोग जो आपके 90 के सामने वाली भुजा है ना, आप उसमें से क्या करेंगे, 73/2 का स्क्वायर जो आपका लिखा हुआ है, आप इसमें से 55/2 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे देखिए। अब देखिए आपको बटे में, अगर आप देखें यहाँ पर देखिए, बटे में आपको दोनों जगह पर क्या है, 2 यहाँ पर भी आपका है, 2 यहाँ पर भी है, और आपको पता है इनके ऊपर लगा स्क्वायर, तो इसका तो वर्ग हो जाएगा, कितना आएगा 4। तो आप सीधे यहाँ पर 4 लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, सीधे आप 4 लिखेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आपको ऊपर क्या करना है, 73 का स्क्वायर करना है, माइनस का 55 का स्क्वायर करना है। तो अब हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए भी तरीका आपका एक है, इसके लिए भी आपका एक तरीका है। क्या तरीका है, आप इसको लिख देंगे 73 का स्क्वायर, माइनस का आप कर देंगे 55 का स्क्वायर, पहली बात। अब जो आगे का काम है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ताकि आप समझ जाएं। देखिए आपका बन गया है कि आपका है, एक बार a + b × a - b वाला बन जाएगा फार्मूला। 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का मतलब आपका है कि आप करेंगे 73 + 55 कर देंगे, और इंटू कर लेंगे 73 - 55 कर लेंगे, और बटा में आपके 4 है। तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, आपका बनेगा 5 3 8 7 5 12 हुआ, गुणा 3 13 से 5 गया, कितना बचेगा 8, 6 से 5 गया 1, और बटा में तो क्या कर देंगे, बटे में आप कर देंगे 4। फिर दोस्तों आप इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, देखिए 4 3 12 4 दूना 8, 4 3 12 4 दूना 8, कितना हुआ 32। अब इसकी आप लोग गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा 18, ठीक है। देखिए कितना आपका बना है, आपका दोस्तों बना है 32 × 18, और ये दोस्तों आपका जो बना है ना, ये आपका बना है ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर ये बना आपका है। अब देखिए थोड़ा सवाल आपका थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीखते रहिएगा फटाफट से और सवाल को सीख लीजिएगा। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पर किसका निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ ओ बी का मान। तो कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ओ बी बराबर, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, ओ बी बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ बी, तो आपका हो जाएगा √, और आप इसमें कर देंगे 32 × 18। देखिए 32 को आप लिखेंगे 16 × 2 × 18 कर देंगे। आपको ये पता है कि आपका 16 × 18 कितना 36 होगा। आप इसको बाहर निकालेंगे, 16 वाला आपका हो जाएगा 4, 36 का आपका हो जाएगा 6, आपका कितना आएगा 24। तो आपका ओ भी कितना आ गया 24, कितना आ गया 24, 24 आ गया ओ भी। तो कि इतना आपका आ गया 24। आपसे कहा गया दूसरा विकर्ण कितना है, विकर्ण तो आपका पूरा है, पूरा पूरा मतलब यहाँ पर भी है, और इसको शामिल करेंगे तो 24 का डबल कर दीजिएगा, 24 का डबल करेंगे कितना आपका आएगा 48। तो जो आपका 48 जो बनेगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, 48 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 48 48। फिर दोस्तों इसके बाद में आपको क्या समझना है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दोस्तों समझना है, जो आपका इसके बाद में आएगा प्रश्न नंबर 80। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेमी 6 सेमी हो तो इसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेमी होगा। देखिए आपको विकर्ण दे रखे हैं 8 और 6 के, और आपको भुजा का वर्ग बताना है। देखिए विकर्ण आपको दे रखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से आप बनाएंगे एक समचतुर्भुज, और इसमें आपके विकर्ण खींचने, आपको आपने विकर्ण खींच लिए। विकर्ण खींचने के बाद आप एक काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, विकर्ण सही से खींच दें थोड़ा इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको यहाँ पर रखा है कि इसके विकर्ण 8 सेमी 6 सेमी के हैं। ये वाला मान लीजिए आपका 8 का है, और ये वाला आपका 6 का है। दोस्तों मैं अब बात करूँ सिर्फ इतने का, ये कितना होगा, इतना सिर्फ इतना आधा, तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपका होगा 4, आधा करेंगे ना, इसलिए ये वाला कितना हो जाएगा, तो आधा करिए कितना आपका होगा पूरा 6, आधा कितना होगा आपका 3, और आपको निकालना ये वाला है। अब आप बताइएगा, आपने पाइथागोरस त्रिक को पढ़ रखा है, यहाँ पर आप सभी को पता है ये समकोण बनता है। तो आपका देखिए अगर आपका 1 3 1 4 भुजा है तो एक आपकी 5 हो जाएगी अपने आप, बताइएगा हो जाएगी 5। अब बताइए इसकी भुजा कितनी होगी, देखिए आपने बिना निकाले आपने ऐसे ही देख लिया और बता दिया आपने कि ये भुजा आपकी हो गई 5। अगर आपकी भुजा 5 है, आपसे कहा तो उसकी भुजा का वर्ग कितना है, वर्ग, तो भुजा का वर्ग कर दीजिए कितना होगा, 5 का वर्ग कर दीजिए कितना होगा 25 है। तो बस 25 वर्ग सेमी है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 25 वर्ग सेमी। तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपका था, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड लगाना था और समझना था सवाल कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 81 आपके सामने लिखा हुआ है, ABCD एक समचतुर्भुज है
उसमें यदि ए बी को एफ तक और बी ए को ई तक इस प्रकार बढ़ाया दिया जाता है कि ए बी बराबर ए ई बराबर वी एफ हो तो परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर समझना है कि आपका एक समचतुर्भुज है और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपका है ए बी सी डी। ठीक है, सही से नहीं बना, थोड़ा मान लो था सही से। ठीक है, इस प्रकार से आपका समचतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोस्तों आपका इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, इसका नाम हो गया। आगे देखिए, कह रहा है इसमें ए बी को एफ तक, ए बी को एफ तक मतलब क्या, ये वाली ए बी है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाई एफ तक। ठीक है, एफ तक ले आइए इसको इस बार से। ठीक है, और बी ए को ई तक मतलब इसको बैक ले आइए, आप लोग यहाँ पर कहाँ तक लाएंगे, इसको ई तक लाइएगा। ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए बी बराबर ए ई बराबर बी एफ के तीनों बराबर, ये वाली बराबर इसके बराबर इसके सब बराबर हों। अब बराबर कैसे होंगे आप ये देखिएगा, अगर ये वाली आपकी भुजा ए है तो आपकी ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और आपको पता अगर आपने ये वाली भुजा ए मान दी तो इसका मतलब आपकी ये वाली भी ए हो जाएगी, ये भी ए भी ए। तो इस प्रकार से प्रत्येक भुजा आपकी ए हो जाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर समझना कि आपको ये सीखिएगा, आप सभी को दोस्तों यहाँ पर देखना है कि आप लोग इसके विकर्ण अगर खींच दें यहाँ पर। ठीक है, इसके विकर्ण अगर खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से आपके विकर्ण होते हैं ना, इस प्रकार से। ठीक है, सही से नहीं खींच रहा अभी, देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर दोस्तों विकर्ण खींच लिए तो आपको यहाँ पर ये दिख गया कि आपका जो ये वाला कोण बनता है ना, ये वाला इसके अंदर यहाँ पर ये कितने का बनता है, 90 का बनता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसके बाद में अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको यहाँ से इससे मिला दें, कोई समस्या होगी, कोई भी समस्या आपको दोस्तों यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों हमने मिलाया क्यों है ये आप समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा इनके बीच की दूरी जो वाली है यहाँ पर, ये वाली जो आपकी दूरी यहाँ पर है, ये दोनों दूरियाँ ए हैं। अगर दोस्तों क्या होता है, कोई समांतर रेखाएँ तो इस प्रकार से होती हैं, मतलब यहाँ पर या इस प्रकार से कहें कोई समांतर रेखाएँ तो होती हैं, इनको अगर एक रेखा काटती है दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि इनके बीच का जो आपका ये वाला कोण होता है ना, ये वाले कोण समान होते हैं, इन्हें कहते हैं संगत कोण। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपके किसी भी लाइनों के बीच की दूरी अगर आपकी बराबर है ना इस प्रकार से, तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी ई डी है, ये वाली जो भुजा है ई डी, कौन सी भुजा है, ई डी। ये दोस्तों ई डी जो है समांतर होगी ए सी के, ए डी समांतर आपकी हो जाएगी ए, किसको हो जाएगी, ए और सी के। क्या मैंने आपको बताया है कि ए डी समांतर आपकी हो जाएगी ए सी के, और आप समझ गए हैं क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं। और इसी प्रकार दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाली देखें, ये वाली देखें, तो आप इनसे एक निष्कर्ष ये निकालेंगे कि आपकी ये वाली और ये वाली भुजा कौन कौन सी, आपकी भुजा डी बी या बी डी और समांतर हो जाएगी सी एफ के, ये दो कंडीशन। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने दोस्तों आपके लिए यहाँ पर दो भुजाएं लिखी कि ये दोनों भुजाएं जो हैं ये समांतर हो रही हैं, इस प्रकार से समांतर हो रही है ना। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से आपकी दो भुजाएं हैं और दोस्तों इस प्रकार से आपका बन रहा है, और दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है आपका 90 डिग्री का, 90 अंश का आपका यहाँ पर कोण बन रहा है, 90 का बन रहा है ना। दोस्तों आप ये बताइएगा कि ये वाला कोण इसके लिए कौन सा होगा, संगत कोण होगा, और संगत का मतलब आपका ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि ये वाला कोण भी आपका 90 का होगा, कहने का मतलब अगर आपका ये वाला 90 का है तो आपका ये वाला भी 90 का होगा। बताइएगा होगा नहीं होगा, ये वाला कोण भी आपका 90 का हो जाएगा 90 का। ठीक है, फिर दोस्तों इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपका ये वाला कोण भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये तो समांतर भुजाएं हैं, तो ये भी 90 का हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि 90 के आपके कोण हो चुके हैं, और 90 के होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस वाली भुजा को आगे बढ़ाएंगे, या आप ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक, कोई समस्या नहीं होगी, आप इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, आप इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ पर क्या बनेगा, अगर आपका ये वाला 90 का है तो आपका ये वाला भी 90 का बन जाएगा। यहाँ पर भी अगर 90 का बन गया है तो इसका मतलब क्या है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ठीक है, ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा वाला कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। तो आप 1 मिनट रुकिए। ठीक है, मैं यहाँ पर दोस्तों थोड़े किताब निकाल देता हूँ। ठीक है, किताब में दोस्तों देख लेता हूँ थोड़ा कि इसके आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं इसके लिए ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ सवाल कौन सा आपका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन क्या क्या यहाँ पर दे रखे हैं, आपको पता रखा है कि ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर। दूसरा आपका है ई डी समांतर है सी एफ के, ई डी समांतर सी एफ, लेकिन ई डी समांतर आपकी किसके हो रही है, ए सी के हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। तो दूसरा वाला देखिए, पहला वाला रोक जाइए, दूसरा वाला आपका गलत हुआ। और तीसरा वाला कह रहा है कि ई डी बड़ा है डी एफ से, ई डी बड़ा है डी एफ से। तो देखिए ई डी कहाँ पर है, डी एफ कहाँ पर है, ई डी बड़ा है डी एफ से।
दोस्तों ये तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो आपका तीसरा वाला तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। चौथा वाला आपका दोस्तों कह रहा है कि ईडी समांतर ईडी लंब है सी एफ पर। ईडी जो है क्या है, मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो आपकी ईडी जो है भुजा है ना, ये क्या है, ये लंब है सी एफ पर। इसको आप रोकिए, ठीक है। और दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ईडी कौन सी भुजा है, आपकी भुजा ईडी ये वाली है और लंब है सी एफ ये वाली है। और ये वाली अगर आगे बढ़ा तो यहाँ पर जा रही है, ये वाली यहाँ पर जा रही है और इनके बीच में 90 डिग्री का आपका कोण बन रहा है। और 90 का कोण का मतलब है कि 90 का मतलब होता है लंब। तो इसका मतलब जो आपका बन रहा है वो आपका यही बन रहा है कि ईडी जो है वो सी एफ पर लंब हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको सवाल को बताया है और आप लोग सवाल को समझ भी पा रहे होंगे। तो आपका सवाल इस प्रकार से लगेगा और आपका यहाँ पर जो है देखिए सिर्फ समझने की बात है, समझ लीजिएगा, ठीक है। आंसर से मतलब यहाँ पर नहीं, आंसर तो आप लोग निकाल देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है। तो आप ये देखिएगा कि आपके ये वाले कोण मैंने आपको क्या होता है कि 90 के होते चले जाएंगे, आपका लास्ट वाला कोण 90 का होगा और इसका मतलब ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 81 के बाद आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 82। और यहाँ पर आप देखिएगा एक अवर्गाकार मतलब वर्गाकार नहीं है, सम चतुर्भुज है का परिमाप 20 सेमी है। परिमाप अगर 20 है तो आप बताइए 4 इंटू ए कितना होगा, 20 होगा। और ए कितना होगा, 4 पंचे 20, तो आपकी भुजा 5 आ गई ना, ठीक है। उसका एक विकर्ण 8 है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका सम चतुर्भुज इस प्रकार से होता है। अगर आपका सम चतुर्भुज इस प्रकार से होता है तो आपको ये भी पता है कि इसके अंतर्गत आपके लंब मतलब विकर्ण होते हैं, इस प्रकार से आपके विकर्ण होते हैं। और विकर्ण में एक विकर्ण आपका 8 है। और एक विकर्ण का मतलब क्या हुआ, एक का मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपका ये वाला जितना है, ये वाला ये इतना सिर्फ 8 है, ठीक है। इतना नहीं है, पूरा 8 है ना, पूरा 8 है। अगर ये पूरा 8 आपका है तो सिर्फ इतना कितना होगा, 4 होगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4 होगा, इतना आधा, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर यहाँ पर ये देखा है कितना, ये वाला 5 है। और आपको ये पता है कि ये वाला जो होता है 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 का है तो आपने पाइथागोरस ट्रिक पढ़ी है 3, 4, 5 कि पाइथागोरस में अगर समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, अगर उसकी एक भुजा 3 है, दूसरी 4 तो तीसरी 5 होगी, या एक 4 दूसरी 5 तो तीसरी 3 होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। तो इतनी सिर्फ आपकी 3 होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दूसरे विकर्ण की, D2 की बात करें, कितना हो जाएगा, तो 3 का डबल हो जाएगा ना, कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, 6। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा D1 और D2 ये होता है ना। देखिए कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणा D1 कितना है आपका, एक विकर्ण आपका 8 है, दूसरा कितना है, दूसरा आपका है कि 6 आप निकाला अभी, देखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 एकन 2 और आपका जाएगा 2 चौका 8 और कितना आएगा 6 चौक 24, तो 24 आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है। 24 वर्ग सेमी आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है कि 83 नंबर। और सवाल कर रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण 12 सेमी 16 सेमी है। सबसे पहले आप लोग बनाएंगे एक समचतुर्भुज और इसके विकर्ण आपको रखें कितने हैं, आपको रखा है कि 12 और 16, 12 और 16। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसका आधा, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो ये आप जब निकालेंगे कितना करेंगे, आप ये कर देंगे 12 का आधा कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। और ये कितना कर देंगे, 16 का आधा कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। तो आपके दोस्तों यहाँ पर दो जो इसके विकर्ण मतलब दो जो इसके विकर्ण थे उनका आधा आपने कर दिया है, आपका आ गया 6, 8। आपको यहाँ पर पहले देखना है भुजा कितनी होगी। अब आप बताइए भुजा कितनी होगी। आपने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज अगर आपका है तो उसमें त्रिभुज क्या बनता है, 6, 8, 10 ये बनता है। तो आपकी तीसरी वाली भुजा कितनी होगी, 10 हो जाएगी ना। आपसे कहा गया उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो आपका होगा 10 सेमी। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, कितना बनेगा, 10 सेमी का। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 84 नंबर। सवाल करा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेमी है और उसका एक विकर्ण 40 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितने सेमी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। परिमाप आपको 100 रखा है, आप लोग निकालेंगे इसकी भुजा, मतलब लिखेंगे 4a बराबर आपका हो गया 100, 4 से काटेंगे आपका जाएगा 25 बार, तो आपकी भुजा कितनी आ गई, 25। अब दोस्तों आपकी भुजा 25 आ गई ना, एक विकर्ण 40 है। अब दोस्तों इसको तो नोट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए इस प्रकार से आपका एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में आपको दे रखा है कि इसमें देखिए विकर्ण आपके इस प्रकार से होते हैं। आपको दे रखा है कि आपकी भुजा 25 है, तो आप देखिए आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि आपकी वाली भुजा कितनी है, 25 है, ठीक है।
और इसके साथ साथ दोस्तों आपको देखा है कि एक विकर्ण 40 है। अगर पूरा विकर्ण 40 तो आधा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आपका 20 हो जाएगा, 20। ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये वाली भुजा। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है, ठीक है, हाफ निकालना है, इतना आधा निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए नोट करेंगे 20, 25 और एक और आपको निकालनी है। देखिए आपको ऐसे नहीं पता कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉमन लीजिए, कॉमन, तो आप इसमें 5 कॉमन लेंगे, आपका बनेगा 5 चौका 20, 55 25, और आपको आगे पता नहीं क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये वाला समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण है तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि आपको मैंने बताया था पाइथागोरस त्रिक क्या होती है कि 4 5, तो आपकी अगली भुजा क्या होगी, 3, ये होता है 888। तो आप देखिए क्या करेंगे, 5 से यहाँ कितना होगा, 15, तो आपने ऐसे ही निकाल दिया है कि आपका ये वाला 15 आ जाएगा, हाफ, इतना सिर्फ कितना होगा, 15 हो जाएगा। अगर ये 15 हो गया तो आपका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो आपका दूसरा वाला विकर्ण है कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, आपका 30 हो जाएगा, 30। ठीक है। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, आपका एरिया क्या होता है, आपका एरिया होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, मतलब 40 गुणा 30, ये आपका होता है फार्मूला। 2 से काटेंगे आपका कितना बच जाएगा, आपका आएगा 20 बार, कितना आपका आएगा 6 और 00 600। तो 600 का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला होगा। ठीक है, 600 वर्ग सेमी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए 85 नंबर है। सवाल कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी 32 सेमी है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग विकर्ण आपको रखे हैं, आप एक काम करेंगे फटाफट से, आप इस प्रकार से बनाएंगे एक समचतुर्भुज, और ठीक है, सही से नहीं बना अभी, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा समचतुर्भुज। और इसके अंतर्गत दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका विकर्ण हुआ, ये वाला आपका विकर्ण हुआ, और आपको सिर्फ आधे देखना है, आधा आधा। देखिए 24 विकर्ण आपका है तो आधा कितना होगा, इतना 12 हो जाएगा ना। ठीक है, ये पूरा कितना आपका है 32, मतलब पूरा 32, तो आधा कितना 16 आपका हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है भुजा, आपको निकालनी है भुजा, ये निकालनी है। आपको ये पता है समकोण त्रिभुज है। देखिए निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आप कॉमन अगर आपको मिले तो आप पहले कॉमन ले लीजिए। तो आप इसमें देखिए 12 लिखेंगे, आप लिखेंगे 16, आपको ये नहीं पता तीसरी भुजा कितनी होगी। आप इसमें से 4 कॉमन लेंगे, आपको पता है 4 3 12, 4 चौका 16, और आगे आपको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर ट्रिपलेट बनता आपका है। पाइथागोरस त्रिक आपकी होती है कि 3 4 5, 3 4 5, तो 5 चौका कितना होगा 20, तो आप इस प्रकार से 20 निकाल सकते हैं और आपकी 20 भुजा यहाँ पर आ जाएगी। आपकी भुजा 20 आ गई, आपने यहाँ से यहाँ तक भुजा निकाली, कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। आपसे कहा समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा ए होता है, 4 गुणा 20 कर देंगे, 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, 80 सेमी आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समचतुर्भुज का परिमाप, 80 सेमी। दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 86 नंबर, सवाल नंबर 86। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, विकर्ण की माप 16 सेमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, विकर्ण की माप 16 सेमी है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज को बनाएंगे। यहाँ पर बनाने के बाद इसकी प्रत्येक भुजा को 10 करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इसके विकर्ण खींच दीजिएगा। विकर्ण खींचने के बाद आपको ये पता है कि 90 का हो गया। ठीक है, अब देखिए विकर्ण की माप 16 है, अगर इसके एक विकर्ण की माप 16 है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका आधा विकर्ण यहाँ से यहाँ कितना होगा, आधा कर दीजिए, 16 का कितना होगा 8 होगा यहाँ पर। अब बताइए आपको दूसरा वाला विकर्ण चाहिए, कैसे निकालेंगे। आप सभी ने ये तो पढ़ रखा है कि आपके अगर आपका समकोण त्रिभुज है तो आपके लिए वहाँ पर पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, 6 8 10, 6 8 10 इसकी होती है ना। तो आपकी ये वाली भुजा 6 हो जाएगी। अगर आपकी ये भुजा 6 हो गई तो आपका D2 कितना होगा, 6 दुना 12 हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो एरिया कितना होगा आपका 1/2 गुणा विकर्णों का, मतलब 16 गुणा 12, 16 गुणा 12, 2 1 2 2 8 16, आप कितना होगा 12 8 96 हो जाएगा आपका। तो आपका 96 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका ए वाला बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा आपका 96 वर्ग सेमी, आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 87 नंबर, सवाल नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 87 नंबर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है, विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपका समचतुर्भुज इस प्रकार से होता है और समचतुर्भुज का परिमाप आपको 2p दे रखा है। देखिएगा परिमाप का आपको फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा,
तो आपको दे रखा है 4 गुणा ए, आपको दे रखा है कितना आपका है 2p। तो आप यहाँ पर ए निकालेंगे कितना आपका होगा 2p/4 आपका हो जाएगा। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 2 4 आपका आ जाएगा p/2। कितना आएगा आपका p/2 दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। भुजा आपकी निकल के आ चुकी है, आपकी एक भुजा दोस्तों आ गई है p/2। ठीक है, सवाल करा है विकर्णों की लंबाइयों का योग। देखिए आपका विकर्ण आपका एक ये होगा, इस प्रकार से एक आपका ये होगा। आपको नहीं पता है, आप एक को मान लेंगे d1, मैंने आपको बताया था ना, एक को आप मान लेंगे d1, एक को आप मान लेंगे d2। आपके दोनों विकर्ण हो गए। और अगर विकर्ण की लंबाई का योग m यूनिट है, इसका मतलब है कि आपका d1 + d2 ये आपका है m। ठीक है, ये आपको यहाँ देखा है। और परिमाप दोस्तों आपने निकाल दिया है, p/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे आपको नहीं पता है, लेकिन आपको सीखना यहाँ पर है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर आपका ये पूरा विकर्ण d2 है तो आपका आधा कितना होगा d2/2 हो जाएगा ना। अगर ये वाला पूरा d1 है तो आपका आधा कितना होगा d1/2 हो जाएगा ना, आधा कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है समकोण त्रिभुज है, और समकोण में क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर क्या होता है बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है ना। देखिए कर्ण कितना आपका है p/2, आप इसका कर देंगे स्क्वायर, आपका हो जाएगा p/2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर करेंगे, आपका हो जाएगा d1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे एक बार, और प्लस दोस्तों आप कर देंगे d2/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इतना काम कर लेंगे, फिर दोस्तों आप लोग इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा p² में आपका बन जाएगा 4 बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर दोस्तों आपका एक जगह बनेगा d1 का स्क्वायर, एक जगह आपका दोस्तों बनेगा d2 का स्क्वायर, ये बनेगा ना। फिर आपका 4 से आपका 4 कैंसिल होगा, आपका बचेगा p² बराबर d1² प्लस d2² आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये मिल चुका है। अब यहाँ से आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, मैं इस वाले को यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से इस वाले को यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका काम नहीं बचा है। आपको ये तो पता है विकर्ण आपने d1 d2 माने बस, तो यहाँ से इसको हटाता हूँ। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया है। अब दोस्तों हमें समझना है आगे कि हमें विकर्ण चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इस ब्रेक हो गया थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे फार्मूले की, इसका फार्मूला आपका यहाँ पर क्या लगेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर फटाफट से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें इसके बाद में यहाँ पर चाहिए है कि एरिया कैसे निकलेगा, आपका निकलेगा 1/2 गुणा d1 × d2। अब दोस्तों आपको d1 × d2 चाहिए, और आपको यहाँ पर दोस्तों d1 d2 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 समीकरण दिख रहे हैं। तो इन समीकरणों को आप लोग सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा है, आपको ऊपर सिर्फ d1 + d2 दिख रहा है। आप क्या करेंगे, आप लोग इस वाले को यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, आप कर देंगे दोनों ओर वर्ग। दोनों ओर वर्क करने पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आपका बनेगा d1 का स्क्वायर, क्या बनेगा आपका यहाँ पर, आपका दोस्तों यहाँ पर बनेगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर m का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, d1 स्क्वायर d2 का मान रखा, आप कितना रखा है, आपको रखा है इसकी जगह पर p²। तो आप उसमें पर लिख लेंगे p² प्लस 2d1 d2 बराबर m² आपका हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपने यहाँ पर निकाला है 2d1 d2 बराबर m² माइनस p²। तो आपने दोस्तों यहाँ से इतना निकाल दिया। ठीक है, 2 × d1 d2 आपका निकल के आ चुका है m² माइनस p²। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम इस वाले को हटा देंगे, यहाँ से इस वाले को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतनी तो आपने नोट कर लिया होगा, तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और अब दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे कि आपका सवाल आगे कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा d1 d2 कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा m² माइनस p², और अपान में उसको कितना होगा, आपका अपान में हो जाएगा 2। अब इस वाले को उठा के यहाँ लाइए, कितना आपका था एरिया, आपका एरिया था आपका 1/2 इंटू और d1 d2, तो आप लिख लेंगे इसको m² माइनस p² अपान कर देंगे 2। तो आपका दोस्तों इस प्रकार से इतना बन जाएगा।
और इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखिए 1/2 और 2 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 1/4 और इंटू m² - p²। तो इस प्रकार से आपकी किताब में जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा। ठीक है, तो आपका सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।